क्लास में हम करेंगे ज्योग्राफी का एमसीक्यूज क्वेश्चन। ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो इसका हो जाएगा ग्रीक भाषा में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय मानक समय आधारित है 82.5 पूर्व देशांतर पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलाहाबाद के समीप। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनपीए मीन टाइम में कितना का अंतर है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट का। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये हो जाएगा 15,200 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3214 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2.4%। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9 है। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुजरात में। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नंबर 11 है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका हो जाएगा झारखंड, ऑप्शन नंबर डी है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिण नोक है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केप केमोरिन। यह कन्याकुमारी को केप केमोरिन भी कहा जाता है और इंदिरा पॉइंट को पिगमिलियनर पॉइंट भी कहते हैं। अगला है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है? तो ये है पिगमिलियन पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पंबन चैन। 9 से डंकल पास किसके बीच स्थित है? तो यह है दक्षिण अंडमान एवं छोटा अंडमान, ऑप्शन नंबर सी। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है? तो इसका हो जाएगा पाक जल संधि, ऑप्शन नंबर सी। भारत का चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रेड क्लिफ लाइन, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा श्रीलंका। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोवा। से भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 26 है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? ये हो जाएगा भूटान। नंबर 27 है, गारो कासो एवं जयंतियों प्रहारियों संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रायद्वीपीय पठार का। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोवा से दमन। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रवाल उत्पत्ति से। 30 है, न्यू भूर द्वीप कहाँ है? तो यह है बांग्लादेश की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर सी। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा द्वीप। लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो यह है स्थित अरब सागर में, ऑप्शन नंबर ए। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? तो इसमें है 36, ऑप्शन नंबर सी। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो यह है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी हो जाए। लद्दाख राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का भी अधिकार है क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है अक्साई चीन, ऑप्शन नंबर डी हो जाए। भारत का क्षेत्रफल कितनी है? तो भारत का क्षेत्रफल है हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय महाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है, तो उसे हम कहते हैं
गोंडवान लैंड। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 38 है, किसी भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को सीमा की स्पर्श करती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 9। विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारतीय विश्व कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 17.5%। भारत अवस्थित है, तो भारत अवस्थित हो जाएगा इसमें अक्षांश 8 डिग्री 4 डॉट उत्तर से 37 डिग्री 6 डॉट उत्तर तथा देशांश 68 डिग्री 7 पूर्वी से 97 डिग्री 25 डॉट पूर्वी के मध्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जम्मू और कश्मीर। से उड़ीसा की एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा व्हेल द्वीप। सियाचिन है, तो सियाचिन है भारत और पाकिस्तान के बीच हिमंत सीमांत क्षेत्र। 46 है, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। निम्नलिखित राज्य में कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा मिजोरम। 46 से पाकिस्तान की सीमाएं से लगी भारतीय राज्य और कौन कौन से है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुजरात, जम्मू व कश्मीर, पंजाब, राजस्थान। से भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा किबियू। दिसंबर 2018 में हेवलॉक द्वीप का नया नाम डैश किया गया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्वराज द्वीप। क्षेत्रफल के क्रम से भारत की 3 बड़ी राज्य है? तो इसका हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीन देशों से मिलती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22 डिग्री 30 डॉट उत्तर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो ये हो जाएगा मालवा का पठार। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत की 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 30 डिग्री 30 डॉट उत्तर। भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताएं। तो इसका नाम है अमरेली। ऑप्शन नंबर ए। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमरावती। कोरिनिबोसिका जिस पर स्थित है वह है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा कच्छ की खाड़ी। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली डैश में स्थित है? तो ये हो जाएगा असम। ऑप्शन शिव समुद्र किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कावेरी। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारतीय मानक समय की गणना डैश के कॉलक टावर से की जाती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिर्जापुर। क्वेश्चन नंबर 61 है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोरोमंडल। भारतवर्ष आकार के विश्व का? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज क्या श्रेय जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पुर्तगालियों को। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारतीय सर्वेक्षण। 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में किसको पृथक करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लक्षद्वीप को मालदीव। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा असम। गल्फ फॉक मन्नार और पाक स्ट्रेट हिंदुस्तान और किसके बीच है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 68 है, मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 78 है, चेरापूंजी स्थित है? तो ये है खासी पहाड़िया। ऑप्शन नंबर सी है। अगरतला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो इसका हो जाएगा त्रिपुरा का अगरतला होता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तिरुसर और तिरुवल्ला।